रात भर जल के अंदर श्री द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। समुद्र के बीच में सोने की एक द्वारिका बनाई गई। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा की बेटी है रेवती, उसका विवाह बलराम भैया के साथ किया गया। बोलिए बलराम महाराज की। पहले बड़े का तो विवाह कर लो, तब छोटे का करोगे। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, पुत्र रुक्मी, लेकिन पुत्री नहीं है कोई। आपने बहुत लोग देखे होंगे अनुष्ठान कराते कि बेटा हो जाए, लेकिन एक राजा भीष्मक थे जिन्होंने साधना किसके लिए की? बेटी आ जाए, घर में लक्ष्मी आ जाए। साधना के फलस्वरूप हुआ क्या? कमल के पुष्प पर बैठी एक नन्ही सी बालिका मिल गई। पढ़ा लिखा कर परम विदुषी बना दिया और नाम रख दिया रुक्मिणी। सयानी हुई, भैया ने शिशुपाल के साथ सगाई कर दी और रोती रोती कहां पहुंची? भाभी के पास पहुंची। भाभी ने कहा क्यों रो रहे हो? भाभी का समझ रहे हो ना कितनी दोस्ती होनी चाहिए भाभी में, समझ लो। रुक्मिणी मंगल से ये सीख लो। आजकल तो ननद भाभी में 36 का आंकड़ा रह गए महाराज। क्यों जी? आज से बनना रुक्मिणी मैया की तरह, आज से बनना रुक्मिणी मैया की भाभी की तरह, जो जिस भाभी को देख करके भय समाप्त हो जाए। मुझे आज भी याद है, मोदी नगर में कथा कर रही थी अभी इससे पहले, तो कुछ ऐसी बात हो गई, यही चर्चा हुई कि भाभी ये है, और रात भर भाभी वो सोई नहीं। वो भी गर्ग साहब थे, क्या नाम था? बड़े भैया, हमने उनका नाम ही रख दिया था बड़े भैया। वो अग्रवाल थे, गर्ग थे, गर्ग जी थे शायद वो। हम उनको बोलते ही बड़े भैया। 4 भैया आते और चारों सेवा में बढ़ चढ़ के, एक ही घर में खान प्रसाद बनता था एक जगह। चारों भैया ने प्रसाद किया, हम उन्हें बड़े भैया बोलने लगे क्योंकि 4 थे, किस किस का नाम लें? बड़े भैया बड़े भैया। तो हमने ऐसे ही बोल दिया, आप किसी चीज की वहां कमी थी। भैया आके सुबह सुबह मुझे कहते हैं आज तेरी भाभी ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। भैया मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले देखो गुरु माँ कैसे कैसे कह रही थी कि भाभी वो है जो बिन बताए बात को समझ जाती है, भाभी को देख के भय समाप्त हो जाता है। हम कैसी भाभी हैं जो गुरु माँ ने कहा तो और हम कुछ कर ना पाए, इसलिए ये जो भेजा है ना, ये तेरी भाभी ने भेजा है। सत्य घटना कह रही हूँ आपको, कल बात कराऊंगी, हो सकता है वो कल आए। भाभी जिसको देख करके हृदय का भय समाप्त हो जाए, अपने मन का बात कह दे ननद, तो समझ लेना आपके भाभी का पूरा फर्ज अदा हो रहा है। घबरा मन जाना ननद। अरे कोई गलती हो जाए, माँ डांट रही हो, पिता डांट रहे हो, तो ननद कहे भैया आप डांटो मत, पिताजी आप डांटो मत भाभी को, ये भाभी से गलती नहीं हुई, ये गलती तो मुझसे हो गई है। अपने ऊपर ले ले। जो भाभी के भय को दूर कर दे, भाभी जो ननद के भय को दूर कर दे, उसी का नाम तो भाभी है, उसी का रिश्ता तो ननद भाभी है। लेकिन 36 का आंकड़ा चलता है बोलते हैं लोग, इस प्रथा को बंद कर। रुक्मिणी माता रोती रोती भाभी के पास गई और भाभी से शिकायत लगाई कि हमारी तो सगाई शिशुपाल से कर दी, बहुत रोए जा रही। भाभी ने कहा अच्छा आपको इसीलिए पढ़ाया लिखाया था, पढ़ा लिखा कर परम विदुषी बना दिया, फिर भाभी हम क्या करें? बोले एक प्रेम पत्र लिख दो। प्रेम पत्र लिखो, बोल नहीं सकती हो वो लिखो। लिख के दे दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया। अब पत्र लेके पंडित जी गए। क्या लिखा पत्र में सुने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवतामते निर्विश्य कर्ण विव्रहर तो अंतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वया चिता विशति चित्रम पत्रपम। श्रुत्वा अर्थात सुनना। नवविद्या भक्ति में प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति है नवविद्या भक्ति में। सुनना आदत डालो, सुनने की। प्रभु आप कहेंगे कि आप ऐसा पत्र लिखे हो, मैंने आपको देखा नहीं है,
आप सोचेंगे भला ये कैसी नारी है जिसने मुझे देखा नहीं और मुझसे प्रेम करती है। रूपम दृश्यम, भला आपके रूप का दर्शन करके आप पर कौन मोहित नहीं हो जाएगा। आपके रूप का मैंने सुना है वर्णन, आपकी लीला का मैंने वर्णन सुना है, इसलिए मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मेरे भैया ने शिशुपाल के साथ सगाई तय कर दिया। जो चीज शेर को मिलनी चाहिए वो भेड़िया ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप पधारे। हमारे यहाँ एक प्रथा है, गांव से बाहर माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। आप पधारें और मेरा वरण कर लें। पंडित जी ने कहा पढ़ लिया पत्र, हम जाएं। भगवान कहते जाएं कि देर हो जाएगी, रथ पर जल्दी बैठो। आज गरुड़ को नहीं लिया, स्वयं ही रथ हाँक रहे और रथ हाँक करके जहां कात्यायनी माता की पूजा कर रही है वहां लेके आए। कात्यायनी माता की पूजा कर रही है वहां लेके आए। भगवान ने प्रवेश किया मंदिर में। एक सैनिक बोला भैया आप कौन, कहां से आए? एक सैनिक बोला भैया किससे मिलना है, कहां जा रहे हो? दूसरा बोला भैया जाकी खड़ा हूं तो देखो कितनी चमक है। तीसरा बोला ओहो खड़ा हूं छोड़, पीतांबर देख दम 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 के। अगला बोला पीतांबर छोड़ भैया, मुकुट देखो हीरे जड़ा हुआ है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, भगवान बोल नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। आगे गए तो अगला सैनिक बोला भैया देख दुनिया की बातें छोड़, इसका बदन ही देख ले, नीलमणि कहलाता है, सारा बदन इसका नीला हुआ है। ओहो रो राधा मोहन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, देख ध्रुव पर मुरली कैसे शोभायमान हो रही है। इतनी बातें हुई तब तक तो श्रीमान जी गए और वहां कात्यायनी माता की पूजा कर रही है रुक्मिणी मैया। कह रही है माँ एक ही काम करना, हमें वरण कौन करे? द्वारकाधीश करे। देखते देखते बाम अंग फरकने लगे, बाई अंग की फड़कना शुभ होता है और माता के हाथ से एक पुष्प निकला और गिर गया। ये तो ऐसे आवे जैसे ससुराल गलियन में साथ साथ आए। अभी तो कात्यायनी माता की पूजा करने लाओ, क्या सिखा रही हो बिटिया को? हैं बहने दे साथ इसमें, पहले ही बिटिया को लाओ पूजन कराने के लिए थाली लेके। घोर कलयुग कर दिया, साथ ही साथ लाला ला रही। पूजन कराओ, माता साथ में हो, सखियां भी होती हैं, वैसे कोई बात नहीं। और कात्यायनी माता की पूजा कर रही है रुक्मिणी माँ, लेकिन उन्हें दर्शन कात्यायनी माता में से किसका हो रहा है? द्वारकाधीश का। इतनी देर में द्वारकाधीश आए। हाँ जी, जो जो कहा जाए सुनो, आप बातें न करो। द्वारकाधीश आए, माला वाला तो दे दो। और माला पिना दी और पिना के ले गए भैया, ले गए। बड़ा गड़बड़ मामला है। जब तक सब लोग पूछते अरे भैया जन कहां से आयो, मुझे जरा सी देर में आयो, अपनों बना के चला गयो। सबने कहा भैया वो तो ठीक है, पर एक बात बता दो कि रुक्मिणी कहाँ है? ओहो रुक्मिणी तो पूजा कर रही होगी। पूजा देखा जाके तो है ही नहीं, अब चारों तरफ ढूंढना पड़े। ले जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो, बारात आएगी। यहाँ न लव मैरिज हो रही। अब चारों तरफ ढूंढना पड़े, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है, कहीं है ही नहीं रुक्मिणी। फिर सबने ढूंढ ढूंढ के थक गए। भैया बताओ बताओ। एक बोला, सैनिक बोला भैया मैं बताऊं। अरे बता, क्या जान निकली जा रही है? अभी सुन लेगा भैया तो जान निकाल देगा। कहाँ है, जल्दी बता। तब से क्यों नहीं बताया? बोले भैया सबके सामने आयो, हाथ पकड़ के सबके सामने मैदान से ले गयो। फिर बोला क्यों नहीं? बोले आप ही तो कह रहे थे खड़ा हूं बड़ी सुंदर, पीतांबर बड़ो सुंदर, नीलमणि जैसो मुकुट बड़ो सुंदर, सबके बीच में आयो और ले गयो। रास्ते में भाई मिले हैं रुक्मिणी के,
चक्का से बांध लिया, मूछें उखाड़ दी, रुक्मणी माता ने बचाया, बलराम भैया भी आ गए हैं और फिर वापस लाया गया। कुमकुम लगन पत्रिका भेजी गई और फिर विधिवत विवाह किया गया।